दिल्ली के कई इलाकों में खंभों से लटकी हुई तारों को आसानी से देखा जा सकता है। दिल्ली के रोहिणी के अवंतिका में बारिश के कारण ऐसी लटकी हुई तारों में करंट आ गया और इन तारों ने एक युवक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बिजली विभाग और एमसीडी इस लापरवाही की जिम्मेदारी लेने तक को तैयार नहीं, लेकिन इस लापरवाही ने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां छीन ली। रोता बिलखता ये परिवार है श्रीहरि का परिवार। वो श्रीहरि जो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो चुका है और परिवार वालों को दे गया जिंदगी भर का गम। जी हाँ, श्रीहरि अब इस दुनिया में नहीं है। अपनी माँ की आंखों का तारा इकलौता बेटा श्रीहरि मौत के आगोश में समा चुका है। माँ की पथराई आंखें बार बार अपने बेटे की राह देख रही हैं। श्रीहरि की आवाज सुनने के लिए उसका परिवार तरस गया है, लेकिन वो उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि श्रीहरि अब हमेशा के लिए मौन हो चुका है। उसकी सांसें थम चुकी हैं। रो रो कर उसके माँ बाप की आंखों के आंसू सूख चुके हैं। श्रीहरि की मौत की वजह कोई और नहीं बल्कि बिजली विभाग की लापरवाही है। दरअसल ये अनहोनी उस वक्त हुई जब देर शाम दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। बारिश रुकी तो ना जाने श्रीहरि को क्या सूझी। वो बारिश रुकते ही घर से बाहर जाने के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में मौत उसका इंतजार कर रही है। इस बात से अनभिज्ञ श्रीहरि घर से निकला ही था कि घर से बाहर एक गहरे गड्ढे में नंगी तार पड़ी हुई थी। उसका पैर उस गड्ढे में पड़ गया। बस फिर क्या था, चंद पलों में ही बिजली के झटके ने श्रीहरि की जान ले ली। श्रीहरि का परिवार इस बात से अनजान अपने घर में बैठा था, लेकिन बाहर बेटा मौत के आगोश में पहुंच चुका था। उसके पिता ने घर से बाहर देखा तो श्रीहरि नीचे गड्ढे में पड़ा हुआ था। आनन फानन में श्रीहरि को एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बीसीए का छात्र श्रीहरि अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। अपने बेटे की मौत की गम से उसके परिजन उभर नहीं पा रहे और उस घड़ी को कोसते नहीं थकते जिस वक्त उन्होंने श्रीहरि को घर से बाहर जाने की इजाजत दी। अब आपको बताते हैं कि इस हादसे की असली वजह क्या रही। लोगों की माने तो इस हादसे के लिए एमसीडी और बिजली विभाग दोनों जिम्मेदार हैं। बिजली के खंभों की नंगी तारें अक्सर यहाँ देखने को मिल जाती हैं, लेकिन इन तारों को यहाँ से हटाने की जहमत तक किसी ने नहीं की। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। बिजली की ये नंगी तारें श्रीहरि की मौत की वजह हैं। ऐसा नहीं है कि स्थानीय लोगों ने इस बारे में बिजली अधिकारियों को शिकायत नहीं की। अधिकारियों से बार बार गुहार लगाने के बावजूद बिजली विभाग इस मामले में लगातार लापरवाही बरतता रहा, जिसकी कीमत श्रीहरि को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जैसे वो आया उसका गड्ढे में पैर गया है, उसने गड्ढे में पैर जाते उसने खंभे को पकड़ा है। जैसे उसने खंभे को पकड़ा है, चिंगारी सी उठी है, एकदम लड़का गिर गया है, ऐसे मुंह उसका हुआ है। मैंने दूर से ऊपर से देखा है, बल्कि मैंने सोचा वैसे कुछ हो गया होगा। जब उसने बिल्कुल 15 मिनट उसका 10 मिनट उसका मुंह खुला है, तो मैंने ऊपर से आवाज लगाई है, चिल्लाया हूं मैं, बचाओ बचाओ बचाओ। मेरे आगे यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, वहां पे गाड़ी खड़ी थी, पूरा मैं देख नहीं पाया उसके बाद क्या था क्या नहीं। उसके बाद उसको पेरेंट्स उसके आए हैं, मदर आई है उसकी, तो उठा के लेके गए हैं, मुझे नहीं उसके बारे में आगे पता। रोहिणी के अवंतिका में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण माँ बाप का इकलौता बेटा मौत के आगोश में समा चुका है। बिजली विभाग को बार बार शिकायत किए जाने के बाद इन नंगी तारों को हटाने की जहमत तक बिजली विभाग ने नहीं उठाई। लापरवाही एमसीडी की भी है इसमें, और उसकी है ना बिजली एमसीडी की लापरवाही है मेन तो ये, और बिजली वालों की भी लापरवाही है, तारे नंगी पड़ी है। एनडीपीएल और शिकायतें वगैरह की हैं डिपार्टमेंट्स को कभी? हाँ, डिपार्टमेंट तो एमसीडी भी इसमें जिम्मेवार है, खुले ओपन पड़े हैं बिल्कुल जगह। एनडीपीएल और एमसीडी दोनों जिम्मेदार, और दोनों एनडीपीएल वाले भी ऐसे ही, दोनों की मिली भगत है, दोनों का ही काम है। मतलब क्या विभाग और एमसीडी की नींद तभी खुलेगी जब यहाँ पर और बड़ी संख्या में बेशकीमती जिंदगियां काल के ग्रास में समा जाएंगी? दीपक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट MH1 न्यूज दिल्ली।
में जहां करंट से युवक की मौत हो गई तो दूसरी तरफ एक कांस्टेबल को भी बिजली विभाग की लापरवाही के कारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी दफ्तर में इस हादसे में कांस्टेबल की जान चली गई। पुलिस कर्मचारी जिस शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं, ये शव है दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल जयपाल का। जयपाल हर रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर आया था, लेकिन जयपाल को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी दफ्तर में कांस्टेबल जयपाल अपनी मौत से बेखबर अपनी ड्यूटी कर रहा था। बारिश के कारण डीसीपी के दफ्तर के आसपास पानी भर गया था, जिसमें करंट आ गया। कांस्टेबल जयपाल जैसे ही अपनी बाइक लेने के लिए बाहर निकला तो डीसीपी दफ्तर के बाहर भरे पानी में करंट आ गया। करंट की चपेट में आने से जयपाल की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस कर्मचारियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 44 साल के कांस्टेबल जयपाल केशवपुरम थाने में तैनात था और वो मूल रूप से हरियाणा के झज्जर के दुलेहरा गांव का रहने वाला था। मेरे को 9:15 बजे एसएसओ साहब का फोन आया कि भाई जयपाल जी के दोस्त हैं। मगर आज मैं जयपाल जी का दोस्त हूँ। आज भाई जयपाल जी का एक्सीडेंट हो गया और आप जल्दी जल्दी यहाँ पे आ जाओ। मैंने उन सभी भाइयों को लेके यहाँ पे आया। फिर यहाँ पता लगा कि भाई करंट के कारण उसका देहांत हो गया। जयपाल के साथ हुए इस हादसे की खबर मिलते ही मौके पर उसके परिजन पहुंचे, पर तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था और जयपाल की सांसें थम चुकी थी। यहाँ पर भी बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई, जिसने जयपाल की जान ले ली। मेरे को जी मैं घर पर था, ये भाई गया था मेरे पास, भाई ये सिस्टर मेरे पास फोन आया, सिद्धू साहब का भी तेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। जब वहाँ से आए, यहाँ आने के बाद पता चला कि करंट से लापरवाही का तो बनने के वहाँ जाके थोड़ी देखा। बाकी ये बताया पुलिस वाले ने यहाँ मेडिकल में भी उसका करंट लगने से वो मोटरसाइकिल लेकर कहीं जा रहा था ड्यूटी के काम से। तो वो जो वहाँ लगा पानी था, पानी में मतलब करंट पानी। उधर बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कांस्टेबल की मौत पुलिस विभाग की लापरवाही के कारण हुई है। कि यहाँ करंट लग गए एक आदमी पुलिस वाले को और हम फटाफट आए, हमने सप्लाई बंद करी। हमारा कोई फाइल नहीं, इनकी इंटरनली वायरिंग का फाइल। बहरहाल बिजली विभाग कांस्टेबल की मौत के लिए पुलिस विभाग को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इस मामले में लापरवाही किसी की भी हो, लेकिन बिजली के इस करंट ने हंसते खेलते परिवार की खुशियां छीन ली। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ दीपक शर्मा, MH1 न्यूज, दिल्ली।